अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में आपके लिए एक और बेटर स्टडी, इफेक्टिव लर्निंग, बेटर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस बेस्ड टेक्निक, और इस टेक्निक का नाम है एक्टिव रिकॉल। एज द नेम सजेस्ट, किसी इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ को अपनी मेमोरी, अपने ब्रेन से एक्टिवली रिट्रीव करना, याद करना या निकालना, इसको एक्टिव रिकॉल कहा जाता है। एक्टिव रिकॉल को प्रैक्टिस टेस्टिंग या क्विजिंग भी कहा जाता है। वैसे तो ये वर्ड प्रैक्टिस टेस्ट हम में से काफ़ी लोगों को परेशान करता है, लेकिन एविडेंस यही सजेस्ट करता है कि प्रैक्टिस टेस्टिंग एक इंतहाई मुफीद तरीका है इंफॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिठाने का और रिकॉल को आसान बनाने का। सपोज करें आपसे ये कहा जाए कि अब से थोड़ी देर बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन पे टेस्ट किया जाएगा। आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप उस इन्फॉर्मेशन को या उस टॉपिक को 4 दफ़ा पढ़ लें, रिव्यू कर लें, या आप उस टॉपिक को 1 दफ़ा पढ़ें और टेस्ट से पहले आपका एक प्री टेस्ट ले लिया जाए। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ अस विल ऑप्ट फॉर ऑप्शन 1। वो ये है कि हम 4 दफ़ा उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लें, बिकॉज हम ये समझते हैं कि शायद 4 दफ़ा पढ़ने से वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी मेमोरी में बैठ जाएगी। वेल, साइंटिफिक एविडेंस कुछ और सजेस्ट करता है। एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि अगर आप चाहे उसे सिर्फ 1 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन पढ़ने के बाद जो कुछ आपने पढ़ा है उसमें से इन्फॉर्मेशन को एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करें थ्रू अ प्रैक्टिस टेस्ट, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 100 ईयर्स बहुत सारी स्टडीज़ और रिसर्चेस की गई जिन्होंने प्रैक्टिस टेस्टिंग, एक्टिव रिकॉल, क्विजिंग, जो भी आप इसको कह लें, इसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को प्रूव किया। मैं पर्टिकुलरली आपसे 3 रिसर्चेस शेयर करूंगा। एक स्टडी 2010 में की गई जिसमें 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया गया, दोनों को सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई। पहले ग्रुप से ये कहा गया कि वो जिस तरह चाहें इस इंफॉर्मेशन को रिव्यू करें, जितनी दफ़ा चाहें पढ़ें। 1 हफ्ते बाद इस इंफॉर्मेशन पे उनका टेस्ट लिया जाएगा। ग्रुप नंबर 2 को भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई, लेकिन उन्हें ये कहा गया कि 1 दफ़ा जब वो ये पढ़ चुके हैं तो उसके बाद उनका एक पॉप क्विज या एक प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा। 1 हफ्ते बाद जब दोनों ग्रुप्स का फाइनल टेस्ट लिया गया तो ये उनके रिजल्ट्स आए थे। वाइट बार्स उस ग्रुप की हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स इस टॉपिक को रिव्यू किया था या पढ़ा था, जबकि ब्लू बार्स उस ग्रुप की हैं जिसने सिर्फ 1 दफ़ा उस टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ा था और उनका प्रैक्टिस टेस्ट लिया गया था। पहले उन्हें फैक्ट्स पे टेस्ट किया गया, फिर कॉन्सेप्ट्स पे, फिर दोबारा फैक्ट्स पे, फिर कॉन्सेप्ट्स पे एंड सो ऑन, लेकिन हर दफ़ा नतीजा मोर और लेस सेम ही था। एज यू कैन सी, उनके रिजल्ट्स दूसरे ग्रुप के मुकाबले में 15 to 20% बेहतर रहे थे, सिर्फ 1 दफ़ा पढ़ने और उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने के नतीजे में। इसी तरह एक और स्टडी 2011 में की गई। इसमें 4 ग्रुप्स लिए गए। पहले ग्रुप को एक टॉपिक सिर्फ 1 दफ़ा पढ़ने के लिए कहा गया, दूसरे ग्रुप को वही टॉपिक 4 दफ़ा रिवाइज करने के लिए कहा गया, तीसरे ग्रुप को वो टॉपिक 1 दफ़ा पढ़ने कहा गया, जिसके बाद उन्हें कहा गया कि वो कॉन्सेप्ट मैप्स, कुछ माइंड मैप्स वगैरह डेवलप करें, और चौथे ग्रुप को सिर्फ ये कहा गया कि वो टॉपिक 1 दफ़ा पढ़ेंगे और उसके बाद उनका एक प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा। 1 हफ्ते बाद जब इन ग्रुप्स का एक्चुअल टेस्ट लिया गया तो ये उनके रिजल्ट्स थे। वंस अगेन, जिस ग्रुप ने प्रैक्टिस टेस्टिंग की थी, यू कैन सी कि उनके रिजल्ट्स बाकी ग्रुप्स के मुकाबले में बाय फार बहुत बेहतर थे। अच्छा, ये तो टेस्ट उनको बेस्ड ऑन डेटा रिकॉल पे किया गया था, यानी कि वो कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें से याद कर सकते हैं। इसके बाद उनको उसी इन्फॉर्मेशन से इन्फरेंस ड्रॉ करने पे टेस्ट किया गया और ये उसके रिजल्ट्स हैं। यानी दोनों सूरतों में प्रैक्टिस टेस्टिंग वाले ग्रुप ने बाकी ग्रुप को आउट परफॉर्म किया था। इसी तरह एक थर्ड रिसर्च में 3 ग्रुप्स लिए गए। एक ग्रुप ने एक टॉपिक 4 दफ़ा पढ़ा, दूसरे ग्रुप ने वही टॉपिक 3 दफ़ा पढ़ा और 1 दफ़ा प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट किया, जबकि लास्ट ग्रुप ने वो टॉपिक सिर्फ 1 दफ़ा पढ़ा और 3 दफ़ा उन्हें उस टॉपिक पे टेस्ट किया गया। 1 हफ्ते बाद जब उनका फाइनल टेस्ट लिया गया तो ये उसके रिजल्ट्स थे। वंस अगेन, एज यू कैन सी
कि जिस ग्रुप ने प्रैक्टिस टेस्ट किए थे उनके रिजल्ट्स बाकी ग्रुप्स के मुकाबले में बहुत बेहतर थे। ऐसी और ऐसी लातादार दूसरी स्टडीज़ की बेसिस पे एकेडमिक वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स एवर डेवलप्ड। जी हाँ, और टेक्निक बड़ी सिंपल है। आप जो भी पढ़ें उसके फ़ौरन बाद उस पर अपने आप को टेस्ट करें, यानी जो कुछ आपने पढ़ा है उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने की, उसमें से चीज़ें याद करके लिखने की कोशिश करें और आइडियली बड़ा सिंपल सा एक उसका प्रैक्टिस टेस्ट अटैम्प्ट करें। इसके नतीजे में वो इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा बेहतर तौर पे रिकॉल कर सकेंगे सब्सिक्वेंटली, और वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आपकी मेमोरी में बैठ जाएगी। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक ही सेशन में बैठ के एक इन्फॉर्मेशन को या एक चीज़ को 4-5 दफ़ा रिव्यू कर लेना बहुत बेहतर है, जबकि एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि एक दफ़ा उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के 2 से 3 दफ़ा या इवन सिंपल एक दफ़ा उस पर अपने आप को टेस्ट कर लेना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वंस अगेन द टेक्निक इज़ वेरी सिंपल। जो कुछ आप पढ़ें उसके बाद उसको एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस टेस्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके ब्रेन में उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो नेटवर्क है न्यूरॉन्स का वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जो कि बाद में उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना या रिकॉल करना आसान बना देगा। सो दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टेक्निक। इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस टेस्टिंग को अपने रेगुलर स्टडी सेशन का पार्ट बनाएं और इसके रिजल्ट्स देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।